अनुज एक गरीब घर का लड़का था। उसके माता पिता राजेश और कामिनी ने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। पढ़ाई पूरी करने के बाद अनुज ने सोचा कि अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, मुझे अब नौकरी करनी चाहिए। एक दिन उसने अपने पिताजी को माँ से बात करते हुए सुना। अनुज की माँ, हमने अपना बहुत सारा पैसा बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगा दिया। अब निम्मो और किट्टू की शादी भी करनी है। कोई बात नहीं जी, अनुज की पढ़ाई पूरी हो गई है। भगवान ने चाहा तो उसे कोई नौकरी मिल जाएगी तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। आजकल नौकरी इतनी आसानी से कहाँ मिलती है, उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। सही कहते हो जी। निम्मो और किट्टू जवान हो गई हैं। हर समय मुझे डर रहता है कोई ऊंच नीच ना हो जाए। सब लोग पूछते हैं कि अब तो बेटा भी पढ़ लिख गया, लड़कियों की शादी क्यों नहीं कर रहे। अनुज ने अपने माँ बाप को बहुत चिंता में देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह सोच रहा था, हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाने लिखाने में बहुत पैसे खर्च किए हैं और अब उन्हें बेटियों की चिंता खाए जा रही है। अब समय आ गया है, मुझे काम करना होगा, पिताजी का सहारा बनना होगा। वह रोज सुबह निकलता और जगह जगह काम ढूंढता, लेकिन उसे कहीं भी कोई ढंग का काम नहीं मिला। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, अनुज, मैंने तेरे काम की बात कर ली है। कहाँ पर यार? मैं बहुत परेशान हूँ, बहन की शादी भी करनी है, बता ना यार। एक बहुत बड़ा होटल है, उसमें मेरे चाचा काम करते हैं। 2 बजे चले जाना, तेरा काम पक्का समझ। अनुज बहुत खुश था। उसे एक उम्मीद नजर आई थी। वह 2 बजे से पहले ही होटल पहुंच गया। वहां वह अपने दोस्त के चाचा से मिला। उन्होंने कहा, सुनो बेटा, यहाँ और कोई काम तो है नहीं, लेकिन साफ सफाई का काम है और बर्तन धोने के लिए भी लड़के चाहिए। कर सको तो बताओ। अनुज अचंभे में था। वह पढ़ा लिखा था, फिर इस तरह के काम। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। चाचा, और कोई काम हो तो बताओ। नहीं बेटा, और तो कोई जगह खाली ही नहीं है। अनुज निराश परेशान अपने गांव के तालाब किनारे बैठा हुआ था। तभी कोमल ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या बात है अनुज, बहुत परेशान लग रहे हो। कोमल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी मुर्गी इधर निकल आई, इसे ढूंढकर घर ले जा रही हूँ। तुम अब बच्ची नहीं रही हो कोमल। मुर्गी मुर्गों से खेलना कब बंद करोगी? जब तुम मुझसे शादी करके अपने घर ले जाओगे। ये नहीं हो सकता कोमल, पहले निम्मो की शादी करनी है, उससे छोटी किट्टू भी है, तब मैं अपने लिए सोचूंगा। अभी मुझे कुछ काम करना है, लेकिन पूरी कोशिश करने के बावजूद भी मुझे कोई ढंग का काम नहीं मिला। मैं तब तक इंतजार करूंगी अनुज, पहले तुम अपनी बहनों की शादी करो। तुम एक काम क्यों नहीं करते? क्या? डांटोगे तो नहीं? नहीं डांटूंगा, बताओ। मेरी मुर्गियां ले लो, इनके बदले चाहे मुझे पैसे दे देना। इनसे जो अंडे मिलेंगे उनसे अपनी आमदनी बढ़ाना। ये अपना काम भी रहेगा और आमदनी भी अपनी रहेगी। अगर पसंद ना आए तो मेरी मुर्गी वापस कर देना। कोमल, क्या मैंने पढ़ाई लिखाई इसीलिए की है कि मैं अंडे बेचूं? काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता अनुज, साथ में नौकरी की तलाश भी करते रहना। जैसे ही नौकरी मिल जाए ये काम छोड़ देना। अनुज कोमल से बिना कुछ कहे घर चला आया। घर आकर देखा तो उसके पिताजी को तेज बुखार था। डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला कि उन्हें टीबी हो गई है। डॉक्टर ने 6 महीने का इलाज बताया है, लेकिन 6 महीने की दवाई के लिए पैसा कहां से आएगा। अनुज सारी रात सो नहीं सका। पूरी रात कोमल की बातें उसके दिमाग में घूमती रहीं और अंत में उसने कोमल की बात मानने का फैसला लिया। ठीक है कोमल, अपनी मुर्गियां मुझे दे दो। जैसे ही मुझे कुछ आमदनी होगी मैं तुम्हारी मुर्गियों की कीमत चुका दूंगा। पिताजी को टीबी हो गई है, उन्हें इलाज की सख्त जरूरत है। ठीक है अनुज, ये लो, पूरी 15 मुर्गे मुर्गियां हैं और याद रखना कीमत ब्याज समेत लूंगी। अनुज ने मुर्गियों के रहने और खाने पीने का बंदोबस्त किया। बीच बीच में उन्हें कोमल भी देख जाती थी। 4 दिन बाद मुर्गियों ने 12 अंडे दिए, जिन्हें वह पास की दुकान पर बेच आया, जिससे उसे 48 रुपए की आमदनी हुई। अनुज बहुत खुश हो गया। वह कोमल से बोला,
ये लो कोमल, तुम्हारी मुर्गियों की पहली कमाई। नहीं अनुज, मैं अभी नहीं लूंगी। इन पैसों से और चूजे खरीदो। कुछ अंडे बचाकर भी रखो जिससे तुम्हें प्यारे प्यारे चूजे मिलेंगे। अनुज ने ऐसा ही किया। उसकी मुर्गियां बढ़ी तो अंडों की संख्या भी बढ़ी। और एक दिन ऐसा हुआ कि जहां उसकी मुर्गियां थी वहां सांप घुस गया और उसने सारी मुर्गियां डस ली। जब अनुज ने मुर्गियों के फड़फड़ाने की आवाज सुनी तो वह दौड़ कर आया। उसकी सारी मुर्गियां मरी पड़ी थी। अनुज तो जोर जोर से रोने लगा। माँ, पिताजी, देखो सांप ने हमारी सारी मुर्गियां डस ली हैं। हे भगवान। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी भी आ गए। अरे ये रहा सांप, मारो मारो, अरे इसे मारो। सांप तो मारा गया लेकिन अनुज निराश हो गया। वह उदास रहने लगा। एक दिन अनुज की माँ ने उससे कहा, अनुज, तू इस तरह उदास रहेगा तो तेरे पिताजी तुझे देखकर और बीमार हो जाएंगे। ये ले और इन्हें बेचकर और मुर्गी खरीद ला। नहीं माँ, ये तो आपके कानों की बाली है, मैंने नहीं बेच सकता। अनुज बेटा, जब तेरा काम चल जाए तो और बनवा देना मुझे। अनुज ने फिर से 15 मुर्गे और मुर्गियां खरीदे और फिर से उसकी मेहनत रंग लाई। उसका काम चल निकला। 15 मुर्गियों का काम मुर्गी फार्म में बदल गया। घर में मुर्गियों की गंदगी और शोर शराबे की वजह से उसने एक और जगह खरीदी और वहां एक बहुत बड़ा मुर्गी फार्म बनाया। राजेश का इलाज बड़े अस्पताल में हुआ और वह ठीक हो गया। कोमल, अब तो अपने पैसे ले लो। देखो तो कितना अच्छा काम होने लगा है, अब कोई तंगी नहीं है। अब तो शादी के बाद ही लूंगी। और हाँ, जल्दी से अपनी बहनों की शादी करो और उसके बाद मुझे अपनी दुल्हन बनाकर ले जाओ। जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। करीब 2 साल बाद निम्मो के लिए एक वकील लड़का करण मिला और अनुज ने धूमधाम से उनकी शादी करी। निम्मो की शादी में करण के ममेरे भाई ने किट्टू को पसंद कर लिया। वहीं रिश्ते की बात चली और किट्टू की शादी भी तय हो गई। अनुज की माँ, भगवान ने हमारी सुन ली। आज हमारी दोनों बेटियां ब्याह कर चली गईं। सही कह रहे हो जी, ये सब अनुज की मेहनत का नतीजा है। अब हमें अनुज की शादी भी कर देनी चाहिए। बेचारी कोमल आखिर कब तक इंतजार करेगी। सही कहती हो कामनी, कल ही कोमल के पिताजी से बात करता हूँ। और कुछ दिनों बाद कोमल की शादी अनुज से हो गई। कोमल, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। तुम्हारे कारण ही आज मैं ये सब कर पाया हूं। अगर तुम नहीं होती तो मैं हार गया था। तुमने मुझे हिम्मत दी। आज तो मुझे अपने कर्ज से आजाद कर दो। करती हूँ। आज से तुम्हारी मुर्गी, तुम्हारे फार्म, तुम्हारे माँ बाप और बहनें, उन पर मेरा तुम्हारे से ज्यादा हिस्सा रहेगा। बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं? मंजूर है? मंजूर है कोमल। कहते हैं हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। कोमल जोर से हंस पड़ी और बोली, औरत का नहीं, किसी किसी आदमी की सफलता के पीछे अंडों का हाथ भी होता है।